Welcome back, friends. In the previous lecture, we have introduced topic measures of dispersion, and we have saw the meaning of dispersion. And in this topic, we are going to learn two types of measures, and I have bifurcated those in two groups as absolute measures and relative measures. And I have listed the measures which we have to find out in this particular chapter. Those particular measures of dispersions are range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, variance, combined standard deviation, and combined variance. So all these particular measures we need to find out as per the required question will be asked to you. And सबसे पहले स्टूडेंट्स आज मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा and one by one I would explain each measure of dispersion and we will solve question based on those topics one by one. Let me explain about the relative measures and absolute measures. So very first, that is absolute measure. Absolute measures. What is the meaning of absolute measures? Student, जो फाइंडिंग जो भी मेजर हम डिस्पर्शन का फाइंड आउट करते हैं, it must be expressed in the same statistical unit. Any measure expressed in the same statistical unit that of original data फॉर एग्जाम्पल समझो आपको डेटा का इंफॉर्मेशन जो दिया है डेटा में, उसमें आपको ऑब्जर्वेशन किलोग्राम में दिया है, उसकी यूनिट पर्टिकुलर यूनिट की बात करो, हाइट की इंफॉर्मेशन सेंटीमीटर में दी है ना, कुछ आपको सैलरी इन टर्म्स ऑफ रुपीस दिया है ना। तो ये जो यूनिट है ये हमारे ओरिजिनल डेटा का यूनिट है। तो जब हम कोई मेजर डिस्पर्शन का फाइंड आउट करेंगे उसको भी हम एक्सप्रेस उसी यूनिट में करेंगे, ओरिजिनल डेटा में जो यूनिट यूज़ किया है। तो ऐसे मेजर्स में जब हम सेम यूनिट लिखते हैं जो ओरिजिनल डेटा में दिया हुआ है, ऐसे मेजर्स को हम एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं। एंड सेकेंड वन, एग्जाम्पल के तौर पे हमको इंफॉर्मेशन किलोग्राम में दिया हो, है ना, सेंटीमीटर में दिया हो, देन इन टर्म्स ऑफ रुपीस दे हैव एक्सप्रेस्ड। तो ये अलग अलग मेजर्स ऑब्जर्वेशंस जब हमको डेटा देते हैं उसमें इन लोग एक्सप्रेस करते हैं, एंड देयर बाय whatever the measure we are going to get for the dispersion,
एनी मेजर व्हेन वी फाइंड, ये देखो ना ऊपर मैंने जितने मेजर्स आपके सामने एब्सोल्यूट मेजर के तौर पे जगह हम रेंज फाइंड आउट करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, है ना। ये मैं खाली हेड पॉइंट्स आपके सामने ले रहा हूँ, बाकी इसके अंदर हमें मीन डेविएशन में तो 3 टाइप के मीन डेविएशन है, वो मैं डिस्कशन में अभी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ ये एब्सोल्यूट मेजर का मतलब मुझे आपको पहले समझाना है। तो ये जितने भी मेजर्स हम फाइंड आउट करेंगे उसमें ये यूनिट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो यूनिट हम लिखने का प्रयत्न करने का है। तो द सेम यूनिट वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस फॉर एनी कंक्लूजन अंडर दिस मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एनी कंक्लूजन इन द सेंस हम लोग लास्ट में जो भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन का आंसर हम निकालेंगे, फिर वो रेंज का हो, क्वार्टाइल डेविएशन का हो, मीन डेविएशन का हो, वेरिएंस का हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का हो, एक्सेट्रा, सभी में उसी यूनिट को हमें मेंशन करना है उस आंसर का ओरिजिनल डेटा में जो दिया है। एंड देयरफॉर these measures are known as absolute measures. Now let me come to the next, relative measure. What do you mean by relative measure? Relative नाम से ही पता चलता है कि किसी रिलेशन में उसका हम मेजर ढूंढते हैं, किसी के रिलेशन से उसका मेजर हम ढूंढ लेते हैं। एब्सोल्यूट तो क्या है, पहली बार निकलता है, फर्स्ट एंड हमारा कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से हमको आंसर मिलता है। बट द रिलेटिव मेजर्स आर ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ absolute measures. What I mean to say, the relative measures are depending on certain absolute measures, और उसके रिलेशन में उसका आंसर निकालते हैं। वो ओरिजिनल नहीं होता। So we can express these relative measures as, it is expressed in terms of ratios. It is expressed in terms of ratio. And maybe we convert in percentage as per requirement, as per requirement, and hence it is without any unit, or you may also say without any measurement. Without any measurement, हम लोग इसको यूनिट फ्री भी बोलते हैं। यूनिट फ्री का मतलब कि जो भी आंसर आप इसका फाइंड आउट करोगे उसमें कोई भी यूनिट लिखा नहीं जाता है, कोई भी यूनिट हम लिखते नहीं है। और इसी वजह से रिलेटिव मेजर जो है आर एक्सप्रेस्ड in terms of coefficient. आप देख लो जितने भी हमने रिलेटिव मेजर की लिस्ट लिखी हुई है, नाम शुरू होने पे हम कोएफिशिएंट वर्ड यूज कर रहे हैं। रेंज तो के कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन तो के कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन,
Standard deviation, coefficient of standard deviation. So all these relative measures are written in terms of coefficient word. ये एक उसका नोटेशन में एक उसका खासियत आप समझ लो. और जो भी एब्सोल्यूट मेजर उसमें कोएफिशिएंट वर्ड लिखा हुआ आपको दिखेगा नहीं. ये हमारा एब्सोल्यूट मेजर का एक कैरेक्टर हो गया. तो पहली बात, नाम पे से रिलेटिव मेजर मतलब किसके रिलेशन से ये निकलता है, उसको हम रेशियो में एक्सप्रेस कर लेते हैं, या तो उसको हम कन्वर्ट परसेंटेज में भी कर लेते हैं. और इसका कोई यूनिट होता नहीं है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज यूनिट फ्री. एंड देयरफॉर वी यूज टू राइट coefficient word for each and every absolute measure, so as it converts in terms of relative measure. So students, ये जो डिफरेंस मुझे बताना था, that is between absolute and relative measures. और ये दोनों टाइप के मेजर्स को मिला के ये पूरा तुम्हारा डिस्पर्शन का जो कंसेप्ट जितने भी मैंने यहाँ चार्ट वाइज लिखा हुआ है आपके सामने, ये पूरा आपका चैप्टर कवर करता है. सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑल टुगेदर टोटल मिला के एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर का कॉम्बिनेशन है. और जितने भी एब्सोल्यूट मेजर उसके करस्पॉन्डिंग रिलेटिव मेजर्स अवेलेबल है. सो लेट अस बिगिन our first topic, that is range. Students, very first topic range हम लोग शुरू करेंगे. सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला लिख लीजिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रेंज? दैट इज largest value minus smallest value. Largest value minus smallest value. That largest value को हम L से डिनोट करते हैं और smallest value को हम S से डिनोट करते हैं. तो जो है रेंज का फॉर्मूला जो है दैट बिकम्स L माइनस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. अब ये तो हो गया रेंज, दैट मीन्स एब्सोल्यूट मेजर. स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट द रिलेटिव मेजर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, that is largest value minus smallest value upon largest value plus smallest value. बहुत ही easy है student. This range is very simple measure for finding, and it is easy to calculate also, because just we have to concern with the largest and the smallest value, and with the help of largest and smallest value only we have to obtain this particular absolute and relative measure. So coefficient of range, largest minus smallest upon largest plus smallest. अच्छा, जो स्टूडेंट आपको इसी में परसेंटेज मेजर चाहिए, फॉर परसेंटेज मेजर, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फॉर्मूला है, this formula you have to consider, and just you have to additionally multiply by 100. So this can be largest minus smallest upon largest plus smallest into 100. तो ये आपको विदाउट मल्टीप्लाइंग 100 आपने किया है, वो रिलेटिव मेजर मिलेगा. दिस इज योर रिलेटिव मेजर. But this multiplying by 100 will give you percentage measure. It gives you percentage measure. And very importantly,
वी नीड टू कंसिडर ओनली दिस रिलेटिव मेजर. जो परसेंटेज पूछा है तो फाइंड करना है, अदरवाइज डोंट कन्वर्ट इन परसेंटेज. ओनली जस्ट लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट. स्टूडेंट्स चलिए इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आइए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा. और हम यहाँ एडिशनली ये भी लिखना चाहेंगे ऑल्सो ऑब्टेन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. ऑल्सो ऑब्टेन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको ये कोएफिशिएंट भी ढूंढने के लिए बता दिया है. लेट अस बिगिन इन द सॉल्यूशन. स्टूडेंट बहुत ही आसान है. लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ आप लोग कंसिडर कर लीजिए, तो आपको उसके अंदर सब्सटीट्यूट करना है फॉर्मूला में. सो वेरी इंपॉर्टेंटली हियर सॉल्यूशन में पहले आप लोग लार्जेस्ट वैल्यू कंसिडर करो. क्या दिया है? L इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू. देखो यहाँ पे आपको डेटा जो अवेलेबल किया है 575, 609, 335, 280, 729, 544, 852 है ना, 427, 967 and 250. I am having here 967 as a largest value. You can understand 967 as a largest value. And what is the smallest value? Smallest value क्या मिलेगा? That is 280 से कुछ कम है क्या? देखो 280 से लेस. Yes, 250 is your smallest observation. So 250 is smallest value. Just apply in the formula. Now for finding range, that is largest minus smallest, that is 967 minus 250 minus 250. It will give you difference as 717. और ये जो आपको ऑब्जर्वेशन दिया है उसका कोई यूनिट अवेलेबल नहीं किया है, बट इफ देयर विल बी सम सर्टेन यूनिट then that unit must be written on this answer. And now here at present there is no such units is provided, therefore I have just mentioned as a unit. So unit will be absolutely written in the answer because it is absolute value, absolute measure. An absolute measure must have unit written in the measure. Any measure you are finding for dispersion, that must be written. For relative measure, no unit. Don't write any unit. Now we have to find out coefficient of range. Coefficient of range, that is largest minus smallest upon largest plus smallest. Then that will be 967 minus 250 upon 967 plus 250, which is 717. डिफरेंस तो आपने ऊपर ही फाइंड किया था, दैट यू राइट. एंड अपॉन में इसका एडिशन क्या आ जाएगा? दैट एडिशन, दिस इज 1217. इससे आपको डिवाइड करना है ताकि आपको ये आंसर कोएफिशिएंट का मिल जाना है. सो 717 डिवाइडेड बाय 1217. दिस इज टू बी डन. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये आंसर कोएफिशिएंट का जब भी आप फाइंड करोगे आपका आंसर पॉइंट में ही आएगा, 0 पॉइंट समथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अभी डिविजिबल नहीं होना है. एग्जैक्टली
आपको यहाँ 0 कंसिडर करना पड़ेगा. सो फ्रॉम बिगिनिंग 0 पॉइंट and this is 7170 and this is 1217. So 1217, if you see 6 7300 बढ़ जाता है तो फाइजा चलेगा. 1217 फाइजा. 6085 6 फाइजा 6085 और अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. यू विल गेट 1085. Take one more 0. So 10,850 and this is 1217 का कितने से आप मल्टीप्लिकेशन देखोगे that you will maybe you can take with 7s. Let us see. It is 8,000 something. So I would like to go with 8s. That is 1217. 8s 9s भी चेक कर लो. 8s पहले चेक करो. Yes. Okay. 9,736. 8s 9,736. That is डिफरेंस कितना आता है 1114. ठीक है. और बस आपको तीसरा डिजिट लेना है तो करने का कैलकुलेशन आई वुड just end up with this 2 digits after decimal point. So 0.58 is your final answer, which is absolutely you can see 0 point में आया. मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट का जो भी आंसर होगा वो 0 point something आएगा. And with that here again the same thing, unit is not to be represented. तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. Let us coming to the next question. Question number 2. The following data gives the number of typing mistakes done by Radha during a week. Find the range of the data. Find the range of the data. ठीक है. आपको कोएफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है तो कर लीजिए. तो also find कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. सो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन है. रॉ डेटा है. चलो अर्लियर भी वो रॉ डेटा ही था ना. आपको ये सब डेटा जो दिया है दिस इज रॉ डेटा. अच्छा अभी यहाँ पे जो आपको डे वाइज इंफॉर्मेशन दिया है मंडे ट्यूसडे, ये डे का इस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं है, खाली रेफरेंस के तौर पे है कि मंडे को कितना मिस्टेक हुआ, ट्यूसडे को कितना हुआ, वेडनेसडे को कितना हुआ, थर्सडे को कितना हुआ, फ्राइडे को कितना हुआ, सैटरडे को कितना हुआ. अल्टीमेटली वी नीड टू सी दिस ऑब्जर्वेशन विच इज गिवन एज अ मिस्टेक्स. सो वेरी इंपॉर्टेंटली ये भी कौन से रॉ डेटा का एग्जाम्पल हो गया. ये भी रॉ डेटा का एग्जाम्पल हो गया. चलिए सॉल्यूशन में हम शुरू करते हैं. सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं. व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू आउट ऑफ दिस. तो क्या लार्जेस्ट वैल्यू दिस इज 21. लार्जेस्ट वैल्यू इज 21. स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है. तो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 10. स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 10. ठीक है. सो रेंज का फॉर्मूला लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू
that is 21 minus 10, which is going to be 11, and this is units. यहाँ जो हमें दिया है उस तरह से हम बोल सकते हैं, खाली मिस्टेक्स लिख सकते हैं, 11 मिस्टेक्स एज अ यूनिट्स। ठीक है, अब हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, which is 21 minus 10 upon 21 plus 10। चलिए 21 minus 10 11 upon 21 plus 10, this is 31। 31 से आपको डिवाइड करना है 11 को, तो आपको पहले से 0 पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। 110 31 थ्रीज़ा आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। 31 थ्रीज़ा 93, दैट इज 17 रिमेनिंग एंड 0 ले लीजिए और एक 31, और ये किससे आपको जाना पड़ेगा, 6 देख लीजिए 180 से बढ़ जाता है, 31 फाइजा पे जाना पड़ेगा, 155 विल बी देयर। सो दिस इज 0.35। अल्टीमेटली हम 2 डिजिट लेके काम ख़त्म करेंगे। 0.35 एज अ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, विच इज़ आवर आंसर अबाउट relative measure coefficient of range. No unit is to be represented in this case. Okay, fine friends, taking next example, look at the question। पहले तो डेटा में आपको ये पता चलता है ये ग्रुप्ड डेटा है and class interval is provided with class interval, grouped data with class interval। स्टूडेंट देखो इसमें आपको जो क्लास इंटरवल प्रोवाइड किया है 62 to 64, 64 to 66 and so on till 70 to 72। हियर ये रॉ डेटा है नहीं कि जिसमें कि डायरेक्टली हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। हियर वेरी इंपॉर्टेंटली फर्स्ट हमारे पास जो क्लास इंटरवल अवेलेबल है उस क्लास इंटरवल में लार्जेस्ट क्लास इंटरवल मतलब कि हाईएस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है, तो क्या 70 to 72, एंड लोवेस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है, तो कि 62 to 64। अब ये दोनों क्लास इंटरवल में पहले तो मैं लोवेस्ट क्लास इंटरवल में से स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज 62 को कंसिडर करूंगा, है ना। 62 विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर 62 वी नीड टू कंसिडर एज अवर स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये हो गया एक स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात। लार्जेस्ट वैल्यू के लिए क्या करने का, तो कि हाईएस्ट क्लास इंटरवल जो है उसका भी अपर क्लास लिमिट शब्द मैंने वापरा है आगे, L2 72 वो लार्जेस्ट वैल्यू होगा। तो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू कैसे कंसिडर किया, तो हाईएस्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट दैट इज लार्जेस्ट वैल्यू और लोअर क्लास इंटरवल जो है उसका लोअर लिमिट दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, सो ये एक बात हो गई। और इससे हम हमारा रेंज और जो फाइंड करने के लिए बोला, सिर्फ रेंज फाइंड करने के लिए बोला है, सो वी विल फाइंड द रेंज। अभी मैं आपको यहाँ 2 मेथड बताने जा रहा हूँ। 2 मेथड किस हिसाब से,
तो कि एक बात ये देखो, आर्ग्यूमेंट इस तरह से है कि 62 में लोएस्ट वैल्यू मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू पकड़ता हूँ, इज दैट 62 ऑन दैट वैल्यू ओनली दिस 5 फ्रीक्वेंसी इज एग्जिस्टिंग? तो कि इट इज़ नॉट नेसेसरी। 62 टू 64 में कितने वैल्यूज आते हैं? 62, 63। तो 62, 63 के हिसाब से जितने आपके पास वैल्यू होंगे वो मिला के 5 फ्रीक्वेंसी है। इसी में भी 72, 72 में 70, 71 दो वैल्यू की मिला के ये 3 फ्रीक्वेंसीज है। मतलब जरूरी नहीं है कि 70 पे ही 3 फ्रीक्वेंसी होगी या 72 पे 3 फ्रीक्वेंसी, मिला के 70 या 71 मिला के 3 फ्रीक्वेंसी होनी है। एंड विच इज इम्पॉर्टेंटली हियर वी आर कंसिडरिंग दिस वे कि भाई मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं? तो कि पहले जो है लार्जेस्ट वैल्यू कंसिडर जो कर रहे हैं, लार्जेस्ट वैल्यू जो हम कंसिडर कर रहे हैं विच इज upper limit, or you can say upper class limit of highest class interval। तो अपर क्लास लिमिट, हाईएस्ट क्लास इंटरवल क्या है? दैट इज 70 टू 72, उसका आपका अपर लिमिट है 72। और स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे आप कंसिडर करना है? तो के लोअर क्लास लिमिट ऑफ लोवेस्ट क्लास इंटरवल। लोवेस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है? तो 62 टू 64, उसमें लोअर क्लास लिमिट क्या हो जाएगा? 62। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आधार पे हम रेंज फाइंड आउट कर देंगे। रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, दैट इज 72 माइनस 62, 72 माइनस 62, which is going to give you 10 units as a range answer. Now second method की हम बात करते हैं। So सेकेंड मेथड में हम ये लार्जेस्ट वैल्यू और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने कंसीडर किया है उसका क्राइटेरिया हम बदलेंगे। मैंने लार्जेस्ट वैल्यू फर्स्ट मेथड के अंदर जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट लिया 72, और लोवेस्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट लिया दैट इज 62। अब उस क्लास इंटरवल के अंदर जरूरी नहीं है वो 62 में ही 5 फ्रीक्वेंसी होगी या 72 पे ही तीनों 3 फ्रीक्वेंसी होगी, नॉट नेसेसरी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट मेथड, जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल है 72 72, उसका हम एवरेज ले लेंगे। एवरेज इन द सेंस मिडल वैल्यू, एंड दैट मिडल वैल्यू मतलब जो है क्लास मार्क। ओके, सो इन द सेकेंड मेथड largest value is to be considered as middle value of highest class interval. This middle value we can also say as mid-x. This middle value we can also say as class mark. तो ये जो क्लास इंटरवल हाईएस्ट क्लास इंटरवल है दैट इज 70 टू 72, दैट इज मिड एक्स ऑफ 70 टू 72। इसका मिड एक्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज लोअर लिमिट plus upper limit divided by 2, that is 70 plus 72 upon 2, which is going to be 71। ओरली भी हो जाता है, 70 और 72 के बीच में 71 है, that is the largest value। and similarly
smallest value that is middle value of lowest class interval. और जो लोएस्ट क्लास इंटरवल क्या है? दैट इज middle value. So the smallest value will be middle value of lowest class interval. Lowest class interval 62 to 64. 62 to 64, which is going to be 63. Which is going to be 63. So now I can find range, that is largest minus smallest, which is 71 minus 63, that is going to be 8. That is going to be 8 units. So ये हो गया हमारा रेंज. सेकेंड मेथड, क्लास इंटरवल के केस में इस तरह से जब हमको डेटा दिया रहेगा, in that case need to consider both these methods, in which we supposed to consider in the first method as largest value as a upper class limit of the highest class interval, and smallest value as lower class limit of the lowest class interval. Whereas in the second argument, in the second method, we have represented the highest class interval ka average, that means the mid value, that is the mid x, and that we took as a largest value, and smallest value as the mid x value of the lowest class interval, that is 62 to 64, and thereby we obtained the range. So as we got two different answers for range, because under both the methods our assumption by which I have explained you कि भाई जो भी हमने ये दोनों मेथड में डिफरेंस लिया हुआ है लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के हिसाब से, वो दोनों का एंगल अलग बन जाता है, और इसी हिसाब से लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू हमको अलग मिलता है, और उसी हिसाब से हमारा जो रेंज का आंसर है वो डिफ़र होता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टाइप ऑफ डेटा व्हेन दिस क्लास इंटरवल टाइप डेटा इज़ अवेलेबल टू यू. चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4th. इन दैट क्वेश्चन नंबर 4th we have provided data which is discrete in nature. ये कौन से टाइप का डेटा है? डिस्क्रीट डेटा. देखो ना, x और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, तो हम जब यहाँ पे रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने के लिए बोला है उसमें, तो हमें जो रेंज के लिए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू की ज़रूरत है वो x में से हमको ले लेनी है, फ्रीक्वेंसी की कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है. सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल का यूज़ किया सिर्फ, जिसमें से मैंने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसिडर किया, फ्रीक्वेंसी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी. एंड दैट सेम फैशन, इन द सेम मैनर इन दिस डिस्क्रीट डेटा ऑल्सो, फ्रीक्वेंसी की मुझे यहाँ पे रेंज के कैलकुलेशन के लिए कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है. सो इम्पॉर्टेंटली लास्ट जैसे हमने लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसिडर कर लेना है, वैसे हमको एज यूजुअल करना है. तो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू? दैट इज़ 9. एंड व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू? दैट इज़ 1. एंड range is equals to largest minus smallest, that is 9 minus 1, which is going to be 8, which is going to be 8. And coefficient of range, that is going to be largest minus smallest upon largest plus smallest. Always formula लिखने का फिर substitution करने का, 9 minus 1 upon 9 plus 1, and this is 8 upon 10, which is 0.8. यहाँ पे यूनिट नहीं लिखना है, और आपको ऐसे भी यूनिट अवेलेबल नहीं किया है, सो यू जस्ट मेंशन इन द आंसर ऑफ रेंज 8 यूनिट्स. 8 यूनिट्स. तो स्टूडेंट्स,
दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट हम ये डिस्क्रीट डेटा में भी रेंज का हमने क्वेश्चन कंसिडर किया है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगेन आई हैव टेकन दिस टाइप रिपीटिवली कि भाई आपको क्लास इंटरवल टाइप का डेटा अवेलेबल किया है और आपको इसमें से रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों फाइंड आउट करना है. लेट अस स्टार्ट, विच इज़ सिमिलर टू द लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जो हमने क्लास इंटरवल टाइप वाले डेटा का किया है. द सेम टाइप का डेटा हमें दिया है. देखो लोवेस्ट क्लास इंटरवल क्या है 10 to 25, हाईएस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है 75 to 100. सो फर्स्ट मेथड के हिसाब से हम जाते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट. तो उसके हिसाब से लार्जेस्ट मेरा वैल्यू क्या बनेगा, लार्जेस्ट वैल्यू विल बी गोइंग टू बी 100. देखो मैंने लिखा है डायरेक्टली, आपको पता है किससे लार्जेस्ट वैल्यू ऑब्टेन करना है. हाईएस्ट क्लास इंटरवल जो है 75 to 100, उसका जो है अपर लिमिट L2 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपर लिमिट के लिए और L1 हम लोग यूज़ करते हैं लोअर लिमिट के लिए. सो अपर लिमिट इज़ टू बी टेकन एज अ लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज़ गोइंग टू बी 10. ये देखो स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल जो है उसका जो है लोअर लिमिट यू हैव टू टेक एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. और इम्पोर्टेंटली अब हमें इसके हिसाब से रेंज ढूंढ लेना है. रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, दैट इज 100 minus 10, that is 90, that is 90. And we have to also find coefficient of range, coefficient of range, largest minus smallest upon largest plus smallest, and that is going to be 100 minus 10 upon 100 plus 10, and this will be 90 upon 110. 10 cancel और ऊपर रेंज के आंसर में हमें यूनिट लिखना है. दिस इज गिवन एज अ मार्क्स, इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द मार्क्स, सो मार्क्स इज टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ यूनिट. नाउ 9/11 ये आपको करके इसका पॉइंट में आंसर लाना पड़ेगा. इट इज़ 0 पॉइंट, ये 0 कंसिडर करो. 11 8 ज़ा 88, रिमेनिंग 2 और 0 कंसिडर करके आगे गाड़ी बढ़ाइए. 11 1 ज़ा 11, दिस इज गोइंग टू बी 9 90. then this is the third digit after point is 11 8 ज़ा. so I would prefer to write 0.82 बिकॉज पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट जो है ना 5 या तो 5 से ज़्यादा होना है तो उसका प्रीवियस डिजिट एक बढ़ जाना है. सो 82 आई हैव रिटन 0.82. So this is the coefficient of range. This is what under first method. Now what is the second method? Second method के ऊपर हम आते हैं. क्या बात है सेकेंड मेथड के लिए, तो कि भाई सेकेंड मेथड में हमारे लार्जेस्ट वैल्यू का हिसाब और स्मॉलेस्ट वैल्यू का हिसाब चेंज हो जाता है. सो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, दैट इज यू हैव टू टेक एवरेज ऑफ द हाईएस्ट क्लास इंटरवल, दैट इज 75 to 100 का एवरेज ले लेने का. 75 to 100, दैट इज अ मिड एक्स ऑफ हाईएस्ट क्लास इंटरवल, mid x of highest class interval, that is going to be, what is the highest class interval? 75 to 100. So that is 100 75 plus 100 upon 2, so 175 upon 2. So it is going to be 175 upon 2,
87.5. So this is largest value. What is the smallest value will be? Mid-x of lowest class interval. Lowest class interval. So mid-x of lowest class interval क्या है? 10 to 25. 10 to 25. So 10 plus 25 upon 2. That is 35 upon 2. That is going to be 17.5. अब ये मुझे मिल चुका है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू. नाउ वी कैन फाइंड आउट रेंज and coefficient of range. Range is largest minus smallest. That is going to be 87.5 minus 17.5, and this is going to be 70.0. That is 70. This is in terms of units marks. And coefficient of range हमें find out करना है. Coefficient of range. So coefficient of range स्टार्ट कर लीजिए फाइंड करना. लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट. That is 87.5 minus 17.5 upon 87.5 plus 17.5. ऐड करना है नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर लेस किया था, दैट इज 70 अपॉन, इसको आप ऐड करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 105. सो 70 अपॉन 105, 70 अपॉन 105 डिवाइड करना है. पहले ये 5 से कैंसिल करेंगे, और ये 7 से कैंसिल हो जाना है. सो इट इज 2 अपॉन 3. 2 अपॉन 3, इट मीन्स दिस इज 0.0. 6666 आ रहा है रिकरिंग, सो इट इज गोइंग टू बी 0.67. so this is what our same type of question what we have done in question number, I think it is on the third one. yes, जो क्लास इंटरवल टाइप डेटा था उसी तरह का सेम टाइप का डेटा हमें यहाँ पे दिया था. ये आपके लिए सेम टाइप का सॉल्यूशन हो गया दोनों मेथड के हिसाब से. So when this class interval type data is provided, you have to show this both methods under which this particular range you can obtain, range as well as coefficient of range if they have asked. तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना. इसके साथ साथ मैंने ऐसा भी क्वेश्चन कवर किया हुआ है आगे कि जिसमें कि क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूस इन नेचर हो. अभी देखो आपने थर्ड और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन देखे, क्लास इंटरवल के नेचर में है, लेकिन उसका जो क्लास इंटरवल दिया है वो कंटिन्यूस इन नेचर है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है. बट हियर दे कैन आस्क डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल. चलिए आगे पढ़ते हैं. क्वेश्चंस मैंने जो लिए हुए हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6. देख लो, क्लास इंटरवल दिया है लेकिन क्लास इंटरवल आर इन डिसकंटिन्यूस इन नेचर. 16 to 20 है तो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है 21 to 25. 25 से यहाँ ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है 26 to 30 एंड सो ऑन. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप ऑफ 50 इंडिविजुअल्स. ठीक है, वो तो नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं कि 50 इंडिविजुअल का हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. एंड द क्लास इंटरवल्स आर प्रोवाइडेड टू यू 16 to 20, 21 to 25 and so on till 31 to 35. Calculate range and the coefficient of range. अब स्टूडेंट पहला यहाँ मेरा आपको सजेशन रहेगा कि वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दैट convert this discontinuous class interval into continuous.
पहला काम हमारा ये करना है, हमको ये क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस के नेचर में है, उसको पहले हम क्या कर लेंगे, कंटिन्यूअस बना लेंगे. सो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू हैव कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल एज इन ईयर्स विच इज प्रोवाइडेड. सो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्टिंग discontinuous class interval into continuous one. तो क्या हो जाएगा, ये जो एज अवेलेबल होना है इन ईयर्स, ये आपको पता है. देखो ये 20 पे ख़त्म हुआ, यहाँ 21 से शुरू हुआ है, तो गैप कितने का है, 1 यूनिट का. सब में गैप 1 यूनिट का. ये 25 पे ख़त्म हुआ है, ये 26 पे स्टार्ट हो रहा है, गैप कितने का है, 1 यूनिट का. ये 30 पे ख़त्म हुआ है, 31 में स्टार्ट हुआ है, सो गैप अगेन 1 यूनिट. सो ये 1 यूनिट को हम आधा आधा बांट देंगे, 0.5 0.5. फॉर ईच गैप of this 1 unit we are going to divide 0.5 each. now लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करने का है और अपर लिमिट में, सो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करने का है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करने का है. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल मेरा क्या जनरेट हो जाएगा. तो 16 माइनस 0.5 दैट इज 15.5 टू 20.5. 21 minus 0.5 that is 20.5 to 25.5. next 25.5 to 30.5. then 30.5 to 35.5. ये हमारा क्लास इंटरवल कन्वर्ट हो गया कंटिन्यूअस में. नंबर ऑफ पर्सन की हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, मगर ये डेटा दिया है तो लिख के रखना है एज इट इज़. कैलकुलेशन रेंज का जो हम करेंगे उसमें तो हमको इसकी कोई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती नहीं. नंबर ऑफ पर्सन इज़ आर फ्रीक्वेंसी ना, और ये एज जो दिया है तो इट इज़ अ क्लास इंटरवल. ठीक है ना. तो अब हम ये कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हमने कर लिया है, उसको हम ध्यान में रखेंगे और उसके आधार पे हमारा रेंज का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे. नाउ गिव द हेडिंग मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 1 इन इसके अंदर लार्जेस्ट वैल्यू डायरेक्टली हम कंसिडर करेंगे. लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट दैट इज 35.5. दैट इज 35.5. और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो लोएस्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है, दैट इज 15.5. अब इसको दोनों को लेके हम रेंज एज वेल एज, हमको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी फाइंड करने के लिए, वो दोनों हम फाइंड आउट करेंगे. सो नाउ first we are obtaining range, and that is going to be largest value minus the smallest value, which is 35.5 minus 15.5, which is going to be, difference क्या आता है जरा निकाल लो. 20.0, and this is our answer for range. In the unit is actually given as in years. Age is provided in terms of years, so we will write years. And now we are going to calculate coefficient of range. That largest minus smallest upon largest plus smallest. और ये जो है इस पे 35.5 minus 15.5 upon 35.5 plus 15.5. तो
तो डिफरेंस तो उसका माइनस किया हुआ अपन पास रेडी है 20, और एडिशन क्या आ जाएगा, it is 51 and 51.0, so 20 upon 51, 20 upon 51, ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 0 पॉइंट कंसिडर कर लेना है, 251 फोर ज़ा तो बढ़ जाएगा, 51 थ्री ज़ा, 51 थ्री ज़ा, so this is 153 and the remaining balance will be 47, और ज़ीरो ले लीजिए आगे एक 470 के लिए 51 फाइज़ा और आगे जाना पड़ेगा, दैट इज़ 51 8 ज़ा देखेंगे, 4 नोट 8, 51 9 ज़ा देखेंगे, 459, this is working 9 ज़ा, that's it. I'm just taking पॉइंट के बाद 2 डिजिट, so 0.39 is our कोएफिशिएंट आंसर. तो ये हो गया फर्स्ट मेथड. अब वही कंटिन्यूअस में जो कन्वर्ट किया है ना आपने वो डेटा, ये उसी में से आप सेकंड मेथड को परफॉर्म करेंगे, और उसमें आपको मालूम है आपको जो लार्जेस्ट वैल्यू लेना है वो हाईएस्ट क्लास इंटरवल का मिड एक्स लेना है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो लेना है उसका वैल्यू आपको लोएस्ट क्लास इंटरवल का मिड एक्स लेना है. सो वी विल कंटिन्यू फॉर द सेकंड मेथड. चलिए सेकंड मेथड पे आते हैं. सेकंड मेथड में मेरे को पहले लार्जेस्ट वैल्यू जो लेना है, दैट इज द मिड वैल्यू ऑफ हाईएस्ट क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू ऑफ हाईएस्ट क्लास इंटरवल. सो क्या है जी, हाईएस्ट क्लास इंटरवल 30.5 टू 35.5, 30.5 टू 35.5. इसका मिड वैल्यू लेना मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना. It is 66.0 upon 2, that is 33. ये आ गया आपका लार्जेस्ट वैल्यू, और स्मॉलेस्ट वैल्यू को भी कंसिडर करना है, दैट इज मिड वैल्यू ऑफ लोएस्ट क्लास इंटरवल. लोएस्ट क्लास इंटरवल का मिड एक्स लेना है, मिड वैल्यू लेना है. सो व्हाट इज लोएस्ट क्लास इंटरवल, 15.5 टू 20.5, 15.5 और 20.5 का एडिशन करना है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है, विच इज गोइंग टू बी 36 upon 2, that is 18. And now this largest and smallest value you have to consider, and we have to find out range as well as coefficient of range. So first we will find range, that is largest minus smallest, which is 33 minus 18, that is going to be 15, and this is unit to be written as years, 15 years. Now we are going to find coefficient of range, coefficient of range, that is largest minus smallest
अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, दैट इज 33 माइनस 18 अपॉन 33 प्लस 18। चलिए डिफरेंस तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया 15, और अब आपको ये एडिशन करके लेना है 51, और अब आप देखेंगे इसको आपको 51 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 51 से क्या करना है, डिवाइड करना है। सो 15 अपॉन 51 एंड 0 पॉइंट आप अप्लाई कर देंगे पहले से ही 150, तो 51 आपको टूजा जाना पड़ेगा 102, 48, एक और ज़ीरो ले लीजिए 480, 480 51 के हिसाब से फायदा देखेंगे, आपको 8 देखना पड़ेगा, चेक करो 8 से होता है कि नहीं। 408 है, और एक चले जाएगा 9 51 9 459 9 एंड आई एम जस्ट कंटेनिंग विद दिस मच, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेके इनफ है 0.29। सो दिस इज़ व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो स्टूडेंट्स हमने बहुत ही वैरायटी क्वेश्चन लिए हैं, और दोनों मेथड वाले ये जो क्वेश्चन मैंने जो किया है, जो क्लास इंटरवल के पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको हमने कवर किया है, और ख़ास करके इसमें भी डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल के बेसिस पे जो क्वेश्चन किया उसमें कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ा। दीज आर इम्पॉर्टेंट वन। आगे कुछ क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक ये सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।